इनको गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में हैप्पी और मैं एजुकेशन स्टडी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे चर क्या होता है और बताएंगे आपको परिकल्पना क्या होता है। तो ये जो है आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना है और यूनिट आपका जो है 6 यूनिट हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसमें से ये आपका सेकंड अध्याय के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो देखिएगा चर क्या होता है, इंग्लिश भी देख लीजिएगा, ठीक है। परिभाषा: चर किसी भी ऐसी विशेषता, गुण या कारक को कहते हैं, यानी कि कोई विशेषता हो गई, गुण हो गया या कारक हो गया, उसी को कहते हैं, ठीक है, जिससे मापा जा सकता है या बदला जा सकता है। और इसके बाद आपको क्या देखना है, जैसे कि ये जो चर है, ठीक है, इसको थोड़ा हम अलग भाषा में आपको बताएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, जैसे आप कह सकते हो व्यक्ति, वस्तु, घटना, ठीक है, यानी कि व्यक्ति, वस्तु, घटना हो गई, ठीक है। तो उसकी जो विशेषताएं होती हैं, कोई व्यक्ति है उसकी विशेषता, वस्तु है उसकी विशेषता, घटना है उसकी विशेषता, तो व्यक्ति, वस्तु और जो घटना है तो उसकी विशेषता को जो है चर कहा जाता है, जिसे हम माप सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना को जिसको हम जिसके गुणों को हम माप सकते हैं, वही जो है चर होता है हमारा, ठीक है। उदाहरण क्या देखिएगा, उदाहरण: किसी प्रयोग में उम्र हो गया, ठीक है, वजन हो गया, ऊंचाई हो जाएगी, तापमान हो जाएगा, परीक्षण स्कोर हो जाएगा, ठीक है, ये सभी चर हैं। और एक्स वाई कह सकते हो, ठीक है, एक्स वाई जेड चर हो जाएंगे गणित क्षेत्र में, ठीक है। और इसका जो है आपको क्या देखना, भूमिका देख सकते हो, ठीक है। इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है कि जो है चर क्या होता है, तो आपको समझना है चर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, ठीक है, चर क्या होता है, परिकल्पना क्या होता है। तो चर को आपको ध्यान रखना है, जैसे कोई वस्तु, घटना हो गई या व्यक्ति हो गई, उसकी विशेषता को जो है चर कहा जाता है, जिनके गुणों को हम माप सकते हैं, ठीक है। इसको पढ़िएगा, परिभाषा समझ में आ जाएगा। परिकल्पना क्या होता है, तो परिकल्पना यहाँ पे देखिएगा, परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध के बारे में एक विशिष्ट परीक्षण योग और अनुमानित कथन अनुमान है, ठीक है। तो ये कह सकते हो। इस प्रकार से आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने ऊपर परिभाषा आपको बताई, ठीक है, चर की, इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई इस प्रकार से, यानी कि ऐसे आपको याद रखना है, जैसे कि दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध, ठीक है, दो से अधिक चरों के बीच संबंध जो होता है, ठीक है, उसी को हम परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। तो चर आपने समझ ही लिया चर क्या होता है, यानी कि कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना है, उसकी विशेषता, गुणों को हम कहते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। तो अब आपको चर पता ही हो गया क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, आशा करती हूँ। और उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, जैसे ये दो गुण दिए गए हैं, ठीक है, तो इनके बीच जो संबंध होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे उदाहरण में आप देख सकते हैं, जो छात्र अधिक घंटे पढ़ाई करते हैं उनके परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने की संभावना होती है, ठीक है, जो अधिक पढ़ाई करते हैं। तो अध्ययन के घंटे, यानी कि जो पढ़ाई करेंगे बालक, तो उनके अध्ययन के घंटे जो होंगे, ठीक है, वो चर हो जाएंगे, ठीक है। और परीक्षा के अंक जो हैं वो भी चर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उनके बीच संबंध का अनुमान लगाता है, ठीक है। तो ये परिकल्पना मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अनुमान, ठीक है। तो यानी कि दो या दो से अधिक चरों के बीच जो संबंध होता है, ठीक है, उसी को हम परिकल्पना कहते हैं। और डिटेल में यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, चर एक मापने योग्य विशेषता या कारक, यहाँ से। और परिकल्पना क्या होता है, हाइपोथेसिस, ठीक है। तो चरों के बीच संबंध के बारे में एक परीक्षण योग्य कथन हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। और ये चर जो है बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। परिकल्पना भी आपकी बहुत से प्रकार के होते हैं, जो हम अगली क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।